स्वागत है आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये क्लास 2 है और अगर आप लोगों ने इसका क्लास 1 नहीं देखा है तो आई में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। We live in the outer edge of a spiral type of which galaxy? हम कौन सी ऐसी गैलेक्सी में रहते हैं, इसके गैलेक्सी के आउटर एज में रहते हैं जिसका शेप स्पाइरल है? और इसका जवाब होगा मिल्की वे। हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। ये एक स्पाइरल टाइप का गैलेक्सी है और इसके आउटर एज में हम लोग रहते हैं। Which of the following astronomical body constitute a cluster? जो आपको दिया गया है, पेयर दिया गया है एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी का, उनमें से कौन से ऐसे पेयर हैं जो लोग मिलके एक क्लस्टर बनाते हैं? और इसका सही जवाब होगा स्टार्स एंड गैलेक्सी। स्टार्स एंड गैलेक्सी टुगेदर फॉर्म ए क्लस्टर। Which philosopher and mathematician said that Earth is shaped like a globe? कौन से ऐसे फिलोसोफर और मैथमेटिशियन थे जिन्होंने बताया था कि अर्थ को हम ग्लोब के शेप में भी फॉर्म कर सकते हैं? और इसका जवाब होगा पाइथागोरस। At North Pole, the polar star can always be observed at what degree? अगर हम नॉर्थ पोल में जाएं तो वहां पे हमें पोल स्टार जो होगा वो कितने डिग्री में दिखाई देगा? और इसका सही जवाब होगा 90 डिग्री। Geographic coordinate that specify north and south coordinate on Earth's surface is known as? कौन सी ऐसी ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट को हम यूज करते हैं ये जानने के लिए कि उसके नॉर्थ एंड साउथ कोऑर्डिनेट अर्थ सरफेस में कौन सी जगह पे हैं? और इसका सही जवाब होगा लैटिट्यूड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट दैट स्पेसिफाई द ईस्ट एंड वेस्ट कोऑर्डिनेट ऑन अर्थ सरफेस इज नोन एज? ईस्ट और वेस्ट कोऑर्डिनेट को अर्थ सरफेस में डिनोट करने के लिए हम इनमें से कौन सी कोऑर्डिनेट को यूज करते हैं? इसका जवाब होगा लॉन्गिट्यूड। दोस्तों देखिए, इसके पहले वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में बस इतना ही अंतर है, वो नॉर्थ एंड साउथ को जो हमें कोऑर्डिनेट को बताता है वो लैटिट्यूड है और ईस्ट और वेस्ट को जो हमें बताता है वो लॉन्गिट्यूड है। सो इस दोनों क्वेश्चन को प्लीज जरा गौर से देखिएगा। आवर अर्थ इक्वेटोरियल रेडियस, इक्वेटर रीजन में अर्थ के रेडियस कितनी किलोमीटर है? इसका जवाब होगा 6378। यहाँ पे रेडियस है, आप लोगों को डायमीटर भी पूछ सकता है। अगर डायमीटर क्वेश्चन में आए तो इसको इंटू 2 कर दीजिएगा, तो इसका रेडियस होगा 6378 किलोमीटर। व्हाट इज द पोलर रेडियस ऑफ अर्थ? पोल रीजन में अर्थ के रेडियस कितने डिग्री है? और इसका जवाब होगा 6356 किलोमीटर। ये दोनों क्वेश्चन में भी कंफ्यूज मत होइएगा, वो था इक्वेटोरियल रेडियस और ये है पोलर रेडियस। व्हाट इज द इक्वेटोरियल सर्कम्फेरेंस? जैसे वो इक्वेटोरियल रेडियस था, इक्वेटोरियल डायमीटर हो सकता है, वैसे उसका सर्कम्फेरेंस इक्वेटोरियल रीजन में उसका सर्कम्फेरेंस कितने किलोमीटर है? और इसका जवाब होगा 40,077 किलोमीटर। What is the polar circumference of Earth? अर्थ के पोलर सर्कम्फेरेंस कितने किलोमीटर है? और इसका जवाब होगा 40,009 किलोमीटर। इस सारे सवालों को दोस्तों जरा गौर से देखिएगा क्योंकि बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है इन लोगों में और आप लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद भी होगा। हाउ मेनी ओशियन आर देयर इन आवर वर्ल्ड? हमारे वर्ल्ड में कुल कितने ओशियंस हैं? महासागर, कितने महासागर हैं? और इसका जवाब होगा 5 ओशियन हमारे वर्ल्ड में, अर्थ में हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैसिफिक? जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया 5 ओशियन हैं, तो उनमें से जो सबसे बड़ा ओशियन है, एक बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन, उस पैसिफिक का मीनिंग क्या है? जवाब होगा काम और पीसफुल। Who circumnavigated the earth first? कौन से दिए गए व्यक्तियों में से कौन ऐसे पहले व्यक्ति थे वो अर्थ को नेविगेट किए थे सर्कमवाइज यानी सर्कल में? वो जिस जगह से निकले थे उसी जगह में ही वापस पहुंचे और उन्होंने बताया कि अर्थ भी सर्कल हो सकता है। और इसका जवाब होगा फर्डिनांड मैगेलन। व्हाट इज द एरिया ऑफ पैसिफिक ओशियन? पैसिफिक ओशियन के एरिया कितने किलोमीटर है? और इसका जवाब होगा 16 करोड़ 62 लाख 40,000 किलोमीटर।
What is the name of deepest point of our Earth according to Britannica Encyclopedia? ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया है और उसके हिसाब से हमारे अर्थ की जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है उसका नाम क्या है? सही जवाब होगा मरीना ट्रेंच। मरीना ट्रेंच ही अर्थ के सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। What is the second largest planet in the Earth? अर्थ की सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट का नाम, सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन जो है उसका नाम क्या है? इसका जवाब होगा अटलांटिक ओशियन। फ्रॉम व्हिच वर्ड द अटलांटिक वाज टेकन आउट? जो 4 वर्ड आपको दिया गया है उनमें से कौन से ऐसे वर्ड है जिससे अटलांटिक वर्ड लिया गया है? इसका सही जवाब होगा अटलास। अटलास से ही अटलांटिक वर्ड लिया गया है। Which is the busiest ocean in the world और अर्थ? हमारे अर्थ में जितने सारे ओशियंस हैं, जो 5 ओशियंस हैं, उनमें से सबसे बिजी ओशियन कौन से है? यानी उसके ऊपर हमेशा चलता रहता है, शिप का आना जाना चलता रहता है, और इसका जवाब होगा Which ocean has largest coastline? कौन सी ओशियन के कोस्टलाइन सबसे बड़ी है? और इसके जवाब होगा अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन की जो कोस्ट लाइन है वो सबसे बड़ी है। Which is the only ocean named after a country? जो 5 ओशियन है, यहाँ पे 4 ओशियन के ऑप्शन आपको दिया गया है, इनमें से कौन सी ऐसी एक ओशियन है जो एक कंट्री के नाम से लिया गया है और कंट्री के नाम से दिया गया है? जवाब होगा इंडियन ओशियन। इंडिया कंट्री के नाम से ये ओशियन का नाम दिया गया है। Which is the smallest ocean in the world? वर्ल्ड के सबसे छोटे वाले ओशियन का नाम क्या है? और इसका जवाब होगा आर्कटिक ओशियन। नॉर्थ पोल लाइज इन द मिडिल ऑफ व्हिच ओशियन? अगर हम नॉर्थ पोल को देखते हैं वो कौन से ओशियन के मिडिल में आएगा? और इसका सही जवाब होगा आर्कटिक ओशियन। आपको पता होगा अगर हम ग्लोब लेते हैं तो उसके सबसे टॉप में होगा नॉर्थ पोल और सबसे टॉप में भी होगा आर्कटिक ओशियन। इसको हम नॉर्दर्न ओशियन के नाम से भी जानते हैं। तो नॉर्दर्न ओशियन के बीच में नॉर्थ पोल होगा। द स्मॉलेस्ट ओशियन आर्कटिक ओशियन एवरेज डेप्थ इज? हमारे जो आर्कटिक ओशियन है उसकी एवरेज डेप्थ कितने किलोमीटर की होगी? और इसकी जवाब होगा 987 मीटर। The flow of large amount of water in a definite direction with a great intensity is known as? बहुत सारे वाटर एक साथ आएंगे एक ही दिशा में with a greater intensity, तो उसको हम क्या कहते हैं? In geographic term, it is known as ocean current. The current flowing from higher latitude to the lower latitude are known as? जैसा हमें पता चला पहले क्वेश्चन में कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि ओशियन करंट क्या होता है, वही जो ओशियन करंट हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड में आता है उसको हम क्या कहते हैं? इसका जवाब होगा उसको हम कोल्ड वाटर करंट कहते हैं। हमें पता है अगर हायर लैटिट्यूड एरिया में वो होगा तो वो जरूर ठंड एरिया से नीचे हॉट वाले एरिया में आएगा, तो इसलिए कोल्ड वाटर पास करके आता है, इसलिए उसे कोल्ड वाटर करंट कहा जाता है। दोस्तों हमें लगता है आपको हमारा आज का वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, सो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके कितने सवालों के जवाब सही हुए हैं हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएगा, और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।